भगवान विष्णु जब शयन काल की अवधि के बीच होते हैं तब देव शक्तियाँ कमज़ोर होने लगती है। उस समय पृथ्वी पर रुद्र, वरुण, यम आदि का प्रकोप बढ़ने लगता है। इन विपत्तियों से बचाव के लिए गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। शक्ति साधना और गुप्त नवरात्रि का रहस्य जानिए। गुप्त नवरात्रि करने से क्या फल मिलता है? गुप्त नवरात्रि में कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए? गुप्त नवरात्रि को गुप्त क्यों कहा जाता है? गुप्त नवरात्रि का मतलब क्या होता है? गुप्त नवरात्रि में क्या खाना चाहिए? गुप्त नवरात्रि के उपाय, सिद्ध कुंजिका मंत्र, गुप्त नवरात्रि में वशीकरण सिद्धि, गुप्त नवरात्रि साधना मंत्र और गुप्त तांत्रिक प्रयोग, ये सब आज के सवाल हैं। गुप्त साधना नवरात्रि में सिद्धि, नवरात्रि में लक्ष्मी साधना, गुप्त नवरात्रि में बगलामुखी साधना, इन सब विषयों पर प्रकाश डालते हुए आज की ये प्रस्तुति गुरुदेव के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आप सभी दर्शक बंधुओं के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। नमस्कार, मैं स्क्रीन राइटर, स्पिरिचुअल रिपोर्टर, प्रोफेशनल ऑथर मृत्युंजय अनोप्रिया और आप देख रहे हैं BHPM। आज की प्रस्तुति अद्भुत होने वाली है, अंत तक बने रहें। BHPM चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। वैदिक पंचांग के अनुसार हर वर्ष 4 नवरात्रि मनाई जाती है। प्रथम माघ महीने में, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। दूसरी चैत्र महीने में, जिसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। तीसरी आषाढ़ महीने में और चौथी सावन यानी आश्विन महीने में, जिसे आश्विन नवरात्र कहा जाता है। इसमें माघ और आषाढ़ माह में मनाई जाने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा उपासना की जाती है। इन दोनों नवरात्रि में तंत्र, जादू टोना सीखने वाले साधक कठिन भक्ति कर माता को प्रसन्न करते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री हैं, जिनकी नवरात्रि में पूजा की जाती है। किंतु गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या देवियाँ, देवी तारा, देवी त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, काली, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, मातंगी, कमला और बंगलामुखी हैं, जिनकी गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से पूजा उपासना की जाती है। यह नवरात्रि तंत्र साधना, जादू टोना, वशीकरण आदि चीज़ों के लिए विशेष महत्व रखता है। इनमें 9 दिनों तक साधक माँ दुर्गा की कठिन भक्ति और तपस्या करते हैं। खासकर निशा पूजा की रात्रि में तंत्र सिद्धि की जाती है। इस भक्ति और सेवा से माँ प्रसन्न होकर साधकों को दुर्लभ और अतुल्य शक्ति देने के साथ ही सभी मनोरथ सिद्ध करती हैं। 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य नियम का पालन करें, तामसिक भोजन का परित्याग करें, कुश की चटाई पर सोवें, पीला या लाल वस्त्र धारण करें, निर्जला या फलाहार उपवास करें, माँ की पूजा उपासना करें। वसंत और शारदीय नवरात्र गृहस्थों और सामान्य जनों के लिए है, परंतु गुप्त नवरात्रि संतों और साधकों के लिए है। यह साधना से मुक्ति पाई जा सकती है। अघोर तांत्रिक लोग गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए उपासना करते हैं। मोक्ष की कामना से भी इसे किया जा सकता है। प्रत्यक्ष और गुप्त नवरात्रि, इन दोनों नवरात्रियों में अंतर कुछ इस प्रकार है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में 9 दुर्गा की पूजा होती है, परंतु गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में सात्विक साधना, नृत्य और उत्सव मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक और कठिन व्रत का महत्व होता है। प्रत्यक्ष नवरात्रि को सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि को आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति, सिद्धि, मोक्ष हेतु मनाया जाता है। प्रत्यक्ष नवरात्रि वैष्णवों की है और गुप्त नवरात्रि शैव और शाक्तपंथियों की है, ऐसा कहा जाता है। प्रत्यक्ष नवरात्रि की प्रमुख देवी माता पार्वती हैं, जबकि गुप्त नवरात्रि की प्रमुख देवी माँ काली हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान लोग लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। गुप्त नवरात्र
माघ मास के शुक्ल पक्ष में और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ते हैं। गुप्त नवरात्रों को सफलतापूर्वक संपन्न करने से कई बाधाएं समाप्त हो जाती है, जैसे विवाह, नौकरी, रोग, धन संपदा, ग्रहों का विपरीत प्रभाव आदि। शिव संहिता के अनुसार गुप्त नवरात्र भगवान शंकर और आदिशक्ति माँ पार्वती की उपासना के लिए भी श्रेष्ठ है। इस बार गुप्त नवरात्रि में त्रिग्रही योग का एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। हमारे वैदिक पुराणों में एक कथा आती है, श्रृंगी ऋषि साधना करने के बाद भक्तों को प्रवचन दे रहे थे। उसी समय भीड़ में एक महिला ने ऋषि से आशीर्वाद लेने के बाद अपनी व्यथा सुनाई, तो ऋषि ने उसे गुप्त नवरात्र के बारे में बताया। इसके बाद यह नवरात्र गृहस्थों में भी प्रचलित हुआ। देवी विजय का आशीर्वाद प्रदान करती है। आप सभी दर्शक बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इसे समझें और इसका पालन अवश्य करें। आज की इस एपिसोड में मैं गुप्त नवरात्र के विषय में बता रहा था। आपसे हमारी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक ऐसे ही आध्यात्मिक प्रस्तुति के साथ। तब तक आप लगातार बने रहें BHPM चैनल के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।